हाय वेलकम टू कोडफिंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज और इस वीडियो सीरीज में हम बनाने वाले हैं इमेज फाइंडर। इमेज फाइंडर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एक रिएक्ट बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप रेसिपीज को फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज ये यहाँ पे हमारा होम पेज है। अगर मैं यहाँ पे सर्च रेसिपीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सभी रेसिपीज आएंगी जो कि डिशेज हैं। सपोज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पिज्जा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे जितने पिज्जा हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। पिज्जा आप यहाँ पे बना भी सकते हो, तो बनाने की रेसिपी है उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये सभी इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे कि इनमें क्या क्या पड़ा हुआ है। सोर्स क्या है इसका? सोर्स है यहाँ पे इसका क्लोजेट कुकिंग। ठीक है, इसके आप वेब पब्लिशर वेब पेज जो है आप यहाँ पे इसके वो जा सकते हो। क्लोजेट कुकिंग का जो यहाँ पे पब्लिशर वेब पेज है। इंग्रेडिएंट रेसिपी यूआरएल जो है जहां से रेसिपी उठाई गई है आप यहाँ पे वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट होगा जो कि होगा यहाँ पे रेसिपी फाइंडर। अगर आपको सपोज कोई और रेसिपी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, सपोज मेरे को वो सब रेसिपीज चाहिए जिसमें यहाँ पे पोटैटो है, आलू जिनमें पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो फ्राइज है। यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ पे डिटेल्स में जाके तो ये यहाँ पे दो पॉइंट्स स्वीट पोटैटोस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। सिंपली रेसिपीज, ये यहाँ पे इसका सोर्स है। बैक टू रेसिपी लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ और भी सर्च कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे अनियन सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो रेसिपीज हैं जिनमें अनियन पड़ा हुआ है। और किसी को भी आप यहाँ पे खोल के देख सकते हो। सपोज यहाँ पे सालसा को खोल रहा हूँ मैं, तो इसको आप यहाँ पे बना सकते हो। ये है आपका पैनीर वुमन के नाम से जो इसका सोर्स है। बैक आते हैं तो आप मल्टीपल रेसिपीज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पे वापस आते हैं, ये हमारा यहाँ पे वापस होम पेज है। यहाँ पे हमने यूज किया रिएक्ट के फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स का यहाँ पे यूज होगा। यूआई जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमने बनाया विद हेल्प ऑफ सिमेंटिक यूआई रिएक्ट की हेल्प से। सिमेंटिक यूआई रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जस्ट लाइक मटीरियल यूआई। मटीरियल यूआई की बिल्कुल सिमिलर है। सिमेंटिक यूआई रिएक्ट में भी कंपोनेंट्स हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं, उनका हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ पे राउटिंग अगर आप देखो यहाँ पे होम पेज रेसिपीज वापस होम पेज, ये राउटिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया रिएक्ट राउट डॉम का। एपीआई यहाँ पे कॉल होगी। ये सभी जो डेटा है यहाँ पे गेट एपीआई की हेल्प से आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे। एक सेल्फ मेड एपीआई है हीरोको पे, वो डिप्लॉय हुई हुई है। गेट एपीआई है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड उस एपीआई को हम यहाँ पे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। बिल्कुल ठीक है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको अपने किसी भी एक फेवरेट फोल्डर में आना है। मैं यहाँ पर आया हूँ यूट्यूब के अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, और आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सीएमडी। जो यहाँ पे सीएमडी लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने आपका सीएमडी खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। सेम फोल्डर के अंदर ये आपका यहाँ पे सीएमडी खोल देगा। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोडेड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका वीएस कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। मैंने यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर मारा तो आप यहाँ पे देखोगे इसने मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। तो बिल्कुल सही है। खुलने के बाद ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, इसको क्लोज करते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो खुलने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे वीएस कोड का टर्मिनल खोलना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए वीएस कोड का एक टर्मिनल खोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक। कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक से आप यहाँ पे आप यहाँ पे वीएस कोड का टर्मिनल खोल सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है। आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पर भी क्लिक कर सकते हो। ये इसकी यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक। आपको यहाँ पे रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npx। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नाइस। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npx और यहाँ पे लिखना है आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप एक फेसबुक का एक टूल है जिसकी हेल्प से आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हो बहुत क्विकली। क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको तीन चीजें देता है। एक तो ये देता है आपको डेवलपमेंट सर्वर, जहां पर एक, क्योंकि आपको अगर अपनी एप्लीकेशन को लोकल में भी रन करना है तो एक आपको सर्वर चाहिए, तो सर्वर आपको प्रोवाइड करता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। दूसरा ये आपको प्रोवाइड करता है बेबल। बेबल आपके पूरे JSX के कोड को कंपाइल डाउन करता है इनटू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राउजर को सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। तीसरा ये आपको देता है वेबपैक। वेबपैक आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक बंडल बनाता है ताकि आप उसकी बिल्ड बना सको, उसको डिप्लॉय कर सको। ठीक है, आप उसको रन भी करोगे अगर ब्राउजर में तो भी आपको यहाँ पे वेबपैक चाहिए। तो ये तीन चीजें आपको देता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। और ऑल्सो ये आपकी पूरी रिएक्ट की जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देगा। आपको एक भी फाइल खुद से नहीं बनानी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको कोई लाइब्रेरी खुद से इंस्टॉल नहीं करनी। जितने भी प्री रिक्विजिट हैं एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो ये सब खुद से करके देगा। आपको एक कोड रेडी प्रोजेक्ट करके देगा जहां पर आप सीधा कोड लिख के उसको रन करना शुरू कर सकते हो।
तो ये काम होता है यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप का। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर आपको यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो मैं सपोज दे रहा हूँ यहाँ पे रेसिपी हाइफन फाइंडर, एंड बिल्कुल सही है। तो इसको बनने में लगते हैं लेगा ये कम से कम 30 सेकंड से 3 मिनट ये लेगा। ये मुझसे पूछ रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप मेरे पास है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे इसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है क्रिएट रिएक्ट ऐप को, एंड होपफुली ये आपके में बोलेगा भी नहीं कि आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप को अलग से डाउनलोड करना है। ठीक है, मेरी शायद एनपीएक्स की जो कैश है वो क्लियर नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से मेरे को इसने यहाँ पे दिया है। आपके पास ये नहीं आएगा, अगर सपोज बाय चांस आया तो आप यहाँ पे वाई लिख के इसको कंटिन्यू कर सकते हो, वैसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट अगर बाय चांस आ गया तो आपको यहाँ पे ये करना है। तो प्रोजेक्ट आपका बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर है रेसिपी फाइंडर के नाम से, इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आपका यहाँ पे एक रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। 2 मिनट लगा के अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे मेन फाइल किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में होती है पैकेट.जेसन। पैकेट.जेसन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है जहां पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट कीज हैं, एक है डिपेंडेंसीज, दूसरी है स्क्रिप्ट। डिपेंडेंसीज आपको ये बताती है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज यहाँ पे जरूरी है आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, जिनका बिना आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं, कुछ रिएक्ट लाइब्रेरीज हैं, फिर यहाँ पे एक लाइब्रेरी है रीड स्क्रिप्ट्स के नाम से। रीड स्क्रिप्ट्स की हेल्प से आप यहाँ पे आपके पास जो 4 स्क्रिप्ट हैं आप इनको रन कर सकते हो। जैसे सपोज स्टार्ट स्क्रिप्ट है तो ये आपकी चलेगी रीड स्क्रिप्ट स्टार्ट के नाम से। स्टार्ट के नाम से यहाँ पर एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आप देख भी सकते हो, बट उसमें अभी नहीं जाते। तो यहाँ पे स्टार्ट के नाम से एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल है स्टार्ट के नाम से, जिसको आप रन कर सकते हो रिएक्ट स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रिप्ट की है ये आपको बताती है कि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप उसको लोकली स्टार्ट कर सकते हो, आप उसका बिल्ड बना सकते हो, आप उसकी जो टेस्टिंग है वो कर सकते हो, आप इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इजेक्ट। ठीक है, तो मेरे को बस इसको लोकली स्टार्ट करना है, तो मेरे को यहाँ पे अपनी जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है उसको रन करना है। लेकिन अपनी जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है वो पैकेट.जेसन के अंदर है, और जो पैकेट.जेसन है वो अपनी है रेसिपी फाइंडर के अंदर। तो मेरे को सबसे पहले जाना पड़ेगा रेसिपी फाइंडर के अंदर, आपको यहाँ पे सीडी करके टैब दबाना है। उसके बाद अगर आपको स्टार्ट स्क्रिप्ट को रन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm start। npm start क्या करेगा, ये पैकेट.जेसन के अंदर जाएगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाएगा, देखेगा कि क्या यहाँ पे स्टार्ट के नाम से कोई स्क्रिप्ट है। अगर इसको मिलती है तो ये चलाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे रन किया है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। अभी यहाँ पे आपका वेब पैक और आपका बेबल पिक्चर आ जाएगा इसके बाद, और ये एक डेवलपमेंट सर्वर को रन करेगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे रन करते हो, यूएटी एनवायरनमेंट में रन करते हो, तो वहां पे भी आपको एक सर्वर चाहिए होता है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो आपको एक सर्वर चाहिए अपने लोकल एनवायरनमेंट में रन करने के लिए। अगर आप एक लोकल इंस्टांस में अपनी एप्लीकेशन को रन करते हो तो वहां पे आपको एक डेवलपमेंट सर्वर चाहिए। ये बोल रहे हैं समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000। वो मेरी पुरानी एप्लीकेशन चल रही थी उस पर, क्या कहते हैं, पोर्ट 3000 पर। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे उस एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया और मैं यहाँ पर फिर से npm start दबाया। तो यहाँ पर इसने मेरे को इसलिए बोला है क्योंकि जो रिएक्ट का डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है पोर्ट 3000। जब भी आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन होती है तो बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट 3000 पर रन करता है। बट अगर आपका पोर्ट 3000 ऑक्यूपाइड है सपोज, तो वो 3000 के अलावा फिर किसी और पोर्ट पर रन करेगा। मोस्टली 3001 पर रन करेगा अगर आपका 3001 फ्री है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने यहाँ पे रन किया है डेवलपमेंट सर्वर को। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि आपको यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर चाहिए। आपको कैसे इसको खोलना है, मेरे को इसको गूगल क्रोम में खोलना है। ठीक है, ओके मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे लोकल होस्ट 3000 पे ये आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर रहा है। लोकल होस्ट आपका यहाँ पे लोकल इंस्टांस है, एक लोकल डेवलपमेंट सर्वर है, 3000 उसका पोर्ट है जहां पर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आके रन होती है। और ये चलने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक रिएक्ट का एक लोगो आया है, फिर यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। ये कहाँ से आया है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे app.js के अंदर। app.js अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे एक svg लोगो है जो कि एक इमेज है, फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। तो ये अगर आप एक क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेल्प से एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीजें लिखी आती हैं। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो index.js में। index.js में आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और आप यहाँ पे रेंडर कर रहे हो अपने ऐप कंपोनेंट को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पे index.js का ही क्यों यूज कर रहे हैं। index.js जो है आपका यहाँ पे वो मेन फाइल है।
कोई भी एक रिएक्ट एप्लीकेशन हो, वहाँ पे जो सबसे मेन फाइल होती है वो होती है आपकी index.js। जो आपका रिएक्ट का कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आपका index.js से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपका जो रिएक्ट का कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर आएगा, वो देखेगा कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, उन सबको ये एग्जीक्यूट करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे आप ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हो। तो जैसे ये यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को देखेगा तो ये सीधा जाएगा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के पास, और ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। अब अगर आपने फ्रंट एंड में काम किया हो, ठीक है, नॉट जस्ट इन रिएक्ट, अगर आपने व्यू में, एंगुलर में, या सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी अगर आपने काम किया किसी भी एक एप्लीकेशन में, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो सबसे मेन फाइल होती है HTML में वो होती है index.html। बट मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ index.js आपके पास मेन फाइल है। index.js आपके पास मेन फाइल है इन रिएक्ट एप्लीकेशन, लेकिन एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो सबसे मेन फाइल होती है वो होती है index.html, क्योंकि एट लास्ट जो आपका कोड है वो यहाँ पे आके रेंडर होता है आपके ब्राउजर में, एंड ब्राउजर के लिए जो सबसे मेन फाइल होती है वो होती है index.html। तो index.html आपको यहाँ पे मिलेगी पब्लिक फोल्डर के अंदर, ये यहाँ पे index.html है, एंड आपका जो पूरा कोड है जो आप रिएक्ट में लिखते हो वो यहाँ पे आके अपेंड होता है इस वाले div टैग के अंदर। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपने जो कोड लिखा वो यहाँ पे लिखा हुआ है app.js के अंदर। इस कोड को आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो index.js के अंदर, और यहाँ पे आप यहाँ पे इसको रेंडर कर रहे हो। रेंडर आप कहाँ पे कर रहे हो? रूट की हेल्प से कर रहे हो। रूट में आपका क्या स्टोर्ड है? रूट में आप एक रूट एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप फेच कर रहे हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से। ये यहाँ पे प्रॉपर एक जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है जहां पर आप एक डॉम एलिमेंट को फेच करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी आईडी रूट है, एंड ये डॉम एलिमेंट आपका कहाँ पे है? ये डॉम एलिमेंट है आपका यहाँ पर लाइन नंबर 31 index.html के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक div है जिसकी आईडी रूट है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? index.js में उस एलिमेंट को आप फेच कर रहे हो जिसकी आईडी रूट है, और उसके अंदर आप डाल रहे हो अपने ऐप कंपोनेंट को। तो जो भी आपका ऐप कंपोनेंट के अंदर ये जितना भी आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये सब आपका index.js के थ्रू index.html में इस वाले div टैग के अंदर जाके अपेंड हो रहा है। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करोगे तो बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे एक div है जिसकी आईडी रूट है, और उसके अंदर आपका जो ऐप कंपोनेंट है वो आकर अपेंड हुआ है। div क्लास इज इक्वल्स टू ऐप, और उसके अंदर हेडर है। तो आप अगर यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर जाओगे तो div क्लास इज इक्वल्स टू ऐप, और उसके अंदर आपका यहाँ पे हेडर है। जो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में, वो मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स जावास्क्रिप्ट देन टू HTML। JSX जो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे JSX कन्वेंशन का फॉलो करते हैं, ठीक है। JSX होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड, कुछ लोग इसको जावास्क्रिप्ट XML भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे JSX है वो मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स जावास्क्रिप्ट देन टू HTML, एंड जावास्क्रिप्ट में क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड की हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट में क्लासेस बनाते हो, तो इसी वजह से क्लास कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्लास नेम का, क्योंकि क्लास यहाँ पे रिएक्ट में भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास नेम का यूज करते हैं कोई भी एक CSS की क्लास देने के लिए, बट वो इंटरनली यहाँ पे क्लास ही आती है। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास ही है इंटरनल, इसका मतलब यहाँ पे क्लास ही है। बेबल इसको चेंज कर देता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ से पूरे हेडर वाले पार्ट को हटा के यहाँ पे सिंपल हेलो भी लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये सब हट के यहाँ पे सिंपल हेलो आएगा। तो अब यहाँ पे मेरे को अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपना नैप बार बनाना है। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे नैप बार है, नेविगेशन बार है बेसिकली। तो सबसे पहले ये बनाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपने कोड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रखने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ कॉम्पोनेंट्स के नाम से। कॉम्पोनेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, और मैं यहाँ पे इसके अंदर एक और फोल्डर बना रहा हूँ कॉमन के नाम से। जितने मेरे सभी कॉमन कॉम्पोनेंट्स होंगे वो सब मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ कॉमन के अंदर। तो कॉमन पे सपोज मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे मेरे को अपने सबसे फर्स्ट कॉम्पोनेंट बनाना है, जो मैं बना रहा हूँ सपोज नैप बार। मेक श्योर कॉम्पोनेंट का जो यहाँ पे फर्स्ट नेम होता है ना, वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। मतलब बी को आप यहाँ पे अगर स्मॉल रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को कैपिटल नहीं रखोगे तो जो आपका रिएक्ट का कंपाइलर है वो इसको ट्रीट करता है एज अ डॉम टैग। तो आपको जो कंपोनेंट का नेम होना चाहिए
वैसे इसको अगर आप यहाँ पे स्मॉल कर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा, पर लेकिन कंपोनेंट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। एंड अगर आपका कंपोनेंट का नेम कैपिटल लेटर में है तो फाइल का नेम भी सेम ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एक वो रहेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो नैपबार मैंने यहाँ पे लिखा, एक्सटेंशन आपको यहाँ पे डालनी है, आप यहाँ पे JS लिख सकते हो, JSX भी लिख सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाया जो कि यहाँ पे नैपबार के नाम से। अब मेरे को यहाँ पे इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज नैपबार इज इक्वल्स टू, तो इसको मैंने यहाँ पे इनलाइन एरो फंक्शन बनाया। फंक्शन में रिटर्न करना है, रिटर्न यहाँ पे मैं करूंगा एक HTML एलिमेंट को। तो सपोज मैंने यहाँ पे डिव लिखा, अरे मैंने यहाँ पे सपोज डिव लिखा और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो फ्रॉम एंड नैपबार, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नैपबार, बहुत सही। तो नैपबार को मैंने यहाँ नैपबार के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, उसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे app.js में जाओगे, app.js को मैं यूज कर सकता हूँ एज ए लैंडिंग कंपोनेंट, क्योंकि app.js आपका यहाँ पे लिंक हुआ हुआ है index.js के साथ, जहां से आपकी रिएक्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, app.js में यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है अपने नैपबार कंपोनेंट को, और यहाँ पे इस सब की जगह यहाँ पे मैंने लिखा सपोज नैपबार, बिल्कुल ठीक है। नैपबार यहाँ पे कंपोनेंट है तो आपको यहाँ पे इसको एंगल ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, और एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग में यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आया मेरे पास हेलो फ्रॉम नैपबार। अब मेरे को यहाँ पे एक नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है। नेविगेशन बार बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिमेंटिक यूआई का। सिमेंटिक यूआई रिएक्ट हमारे पास यहाँ पर एक पैकेज है, ठीक है, एक CSS बेस्ड एक रिएक्ट का पैकेज है जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब रिएक्ट में लिखे हुए हैं। सिमेंटिक यूआई रिएक्ट को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये इसकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है सिमेंटिक यूआई रिएक्ट। एंड अगर आपकी npm इंस्टॉलेशन अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं इसकी, तो आप यहाँ पे देखोगे इसके वीकली डाउनलोड्स भी अच्छे खासे हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 280,000 इसके यहाँ पे वीकली डाउनलोड्स हैं, 2,80,000, तो काफी पॉपुलर पैकेज है। सिमेंटिक यूआई रिएक्ट में हमारे पास यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब रिएक्ट में लिखे हुए हैं। तो हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूँ मेन्यू कंपोनेंट। मेन्यू करके यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट है जो हमें यहाँ पर इस तरह का एक मेन्यू देता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो गेट स्टार्टेड में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। दो पैकेजेस ये यहाँ पे इंस्टॉल करता है, एक तो है सिमेंटिक यूआई रिएक्ट, दूसरा है इसका CSS का पैकेज जो कि है सिमेंटिक यूआई CSS। तो आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके वापस आना है। इस वाले टर्मिनल में आपका रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे नया टर्मिनल खोलना है, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है जो भी आपने वहां से कॉपी किया था। पेस्ट करके एंटर मारा मैंने, तो ये यहाँ पे सिमेंटिक यूआई को यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ये चीज मैं बताना भूल गया कि मेक श्योर आप यहाँ पे रेसिपी फाइंडर प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए। जो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि है रेसिपी फाइंडर, आप यहाँ पे उसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये वाली कमांड है उसको रन करना है। ये पैकेज आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मेन्यू को अगर आपको यहाँ पे यूज करना है जो कि आपका सिमेंटिक यूआई के अंदर से आएगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मेन्यू को इंपोर्ट करना है, ठीक है। कहाँ से आपको इसको इंपोर्ट करना है, ये आपका आएगा यहाँ पे सिमेंटिक, जो पैकेज आपने अभी भी इंस्टॉल किया है सिमेंटिक यूआई रिएक्ट के अंदर से, ठीक है। बट इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है। आपको इसको इंपोर्ट करना है नैपबार के अंदर। तो नैपबार के अंदर मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे मैंने इसको सीधा इंपोर्ट किया। अब ये जो आप यहाँ पे div hello from navbar लिखा हुआ है, इसकी जगह आप यहाँ पे डायरेक्टली मेन्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप मेन्यू लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हेलो फ्रॉम नैपबार यहाँ से चला जाएगा। एक सेकंड, कंपाइल नहीं हुआ क्या? नहीं, कंपाइल हो रहा है, अभी कंपाइल हो चुका है। वापस चलते हैं, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेन्यू आ चुका है, बट वो दिख नहीं रहा, वो अलग चीज है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे इसको होवर करके दिखाऊं तो डिव के अंदर आप यहाँ पे देखो डिव क्लास यूआई मेन्यू आ चुका है। यहाँ पे कोई मेन्यू आइटम नहीं है मेरे पास, वो हम देख लेते हैं कि मेन्यू को यहाँ पे यूज कैसे करना है। पेरेंट क्लास जो होती है वो इसकी मेन्यू होती है, और जो चाइल्ड क्लासेस होती है वो होती है इसकी मेन्यू डॉट आइटम, ठीक है। ट्राइट पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे कोड खोल देगा, और आप यहाँ पे देखो मेन्यू डॉट आइटम को आपको यहाँ पे इस तरह से यूज करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन्यू डॉट आइटम, और जो मेरा यहाँ पे जो सबसे पहला आइटम है वो है यहाँ पे होम के नाम से। तो इसको यहाँ पे क्लोजिंग डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम का यूज करना है। नेम में आप यहाँ पे डाल सकते हो होम, जैसे इन्होंने यहाँ पे नेम में यूज किया हुआ है। तो नेम मैंने यहाँ पे होम लिखा, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे होम आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एक और मेरे को यहाँ पे मेन्यू आइटम चाहिए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेन्यू डॉट आइटम, और यहाँ पे नेम में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रेसिपीज,
इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैंने सेल्फ क्लोजिंग के साथ वहीं का वहीं क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे दो चीजें आएंगी, एक आएगा यहाँ पे होम, दूसरा आएगा यहाँ पे रेसिपीज। एक चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसकी एक CSS फाइल होती है, उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे इस पे कहीं पे दिखाया हुआ होगा, गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। ये वाला आपको यहाँ पे जो CSS फाइल है इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इसको यहाँ पे index.js के अंदर इंपोर्ट करना है। तो इसको यहाँ से हमें यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सपोज मैं यहाँ पे वापस गया और आपको यहाँ पे index.js में चलना है। तो index.js में आके आपको यहाँ पे सिंपल इसको नीचे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी सिमेंटिक यूआई की CSS है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। वापस आते हैं और चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। एक दो चीजें और हैं जो मेरे को यहाँ पे करनी है। मेन्यू तो यहाँ पे इसने उठा लिया, मेरे को यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए। तो बॉर्डर आप यहाँ पे हटा भी सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है जो ये लेता है, जो कि होता है बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस आप यहाँ पे रखोगे तो ये जो यहाँ पे बॉर्डर है ये हट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मेरे को इसको ऊपर ही फिक्स करना है, तो फिक्स इज इक्वल्स टू टॉप में यहाँ पे डाल रहा हूँ कि टॉप पे वो फिक्स हो जाए। जैसे हमारा पोजीशन फिक्स टॉप 0 काम करता है CSS, बिल्कुल वैसे ही हमारा ये काम करता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, एक लोगो लगाना है मेरे को यहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक वही ले रहा हूँ, menu.item मैंने यहाँ पे लिखा, एंड इसके अंदर मेरे को लिखना है imgsrc, क्योंकि इमेज से हम वो लोगो लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ लोगो के नाम से, ऑल्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा लोगो, और यहाँ पे आके आपका ये लोगो। ये लोगो जो वेरिएबल है ये मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से एक फोल्डर बना रहा हूँ जो कि होगा कॉन्स्टेंट्स के नाम से, जहाँ पर मेरे सभी कॉन्स्टेंट्स होंगे। एंड इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ जो कि होगी constant.js के नाम से। इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको लोगो को पेस्ट कर रहा हूँ। ये लोगो आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको एक URL मिलेगा लोगो के नाम से। इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे URL है लोगो का, इसको मैंने असाइन करा एक वेरिएबल में जो कि यहाँ पे लोगो वेरिएबल है। उस लोगो वेरिएबल को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आना है मेरे को, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस लोगो वेरिएबल को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लोगो को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे मैंने लोगो को यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट किया है वो मैंने यहाँ पे सोर्स के अंदर डाल दिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, बट काफी छोटा है। इसकी विड्थ मेरे को यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तो स्टाइल टैग के अंदर STYLE डबल कर्ली ब्रेस लगा के आपको यहाँ पे विड्थ डालनी है। विड्थ सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 150 पिक्सल्स। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे px नहीं भी लिखोगे तो वो डायरेक्टली px ही उठाएगा। वो अंडरस्टूड होता है उसके लिए कि वो वहाँ पे px ही उठाता है। तो आप यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे जो लोगो है आपका वो बड़ा हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जो होम पेज है उसको डेवलप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सोर्स में एक फोल्डर बना रहा हूँ जो कि होगा सपोज पेजेस के नाम से। मेरा यहाँ पे सबसे जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पे होम पेज है। तो मैंने यहाँ पे पेजेस के अंदर एक कंपोनेंट बनाया जो कि होगा मेरा यहाँ पे होम के नाम से। और यहाँ पे मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ होम के नाम से, और रिटर्न किया मैंने यहाँ से एक div लगा के सपोज हेलो फ्रॉम होम, ठीक है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न किया। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे आ चुका है आपका होम। app.js में मेरे को यहाँ पे जाना है और मेरे को इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज होम को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, पेजेस के अंदर से आएगा, और यहाँ पे जस्ट स्नैप बार के जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे होम लिखना है। बट ये यहाँ पे एरर देगा क्योंकि JSX आपको अलाउ नहीं करता कि आप दो पेरेंट एलिमेंट्स को रिटर्न करो। एरर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, नैप बार एक पेरेंट एलिमेंट है, होम यहाँ पे दूसरा पेरेंट एलिमेंट है, ये नहीं चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है, आपको इसको फ्रेगमेंट से रैप करना पड़ेगा। एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट से रैप कर दिया, और अब आप यहाँ पे देखो अब सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। नैपबार और होम कंपोनेंट चाइल्ड एलिमेंट्स हैं इस वाले फ्रेगमेंट के, और एक ही फ्रेगमेंट यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और फ्रेगमेंट लगा दूंगा तो अब दो पेरेंट एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये फिर से वही बोलेगा कि आपको यहाँ पे एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैंने होम लिखा, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे होम दिखना चाहिए, बट यहाँ पे आपको होम नहीं दिख रहा। हेलो फ्रॉम होम यहाँ पे आपको दिखना चाहिए था, जो मैंने होम के अंदर से जो मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया, बट ये आपको दिख नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे मेन्यू बार है, इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे फिक्स्ड है। फिक्स पोजीशन क्या करती है, वो उसको बाहर निकाल लेती है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो पोजीशन यहाँ पे इसके फिक्स है। अगर फिक्स यहाँ पे हटाता हूँ तो आपको यहाँ पे हेलो फ्रॉम होम दिखेगा, ठीक है। तो फिक्स पोजीशन क्या करती है यहाँ पे कि वो उसको स्टिक कर देती है सबसे टॉप पे। अगर आप यहाँ पे टॉप को 0 कर देते हो, और ये इसको क्या करती है HTML के नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल देती है।
तो इस वजह से आपको यहाँ पे हेलो फ्रॉम होम यहाँ पे है, बट वो इसके पीछे यहाँ पे छिपा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। सपोज हेडर के नाम से मैं यहाँ पे अपना ये वाला कंपोनेंट बना रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे अब क्या करना है, इसके पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो कंपोनेंट है हेडर, उसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से रिटर्न किया, डिव भी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और मेरे को एज अ बैकग्राउंड वो इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को एक क्लास नेम डालनी पड़ेगी। उस क्लास नेम से मेरे को यहाँ पे जो इमेज है उसको पिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज एक और डिव लिया मैंने रैप करने के लिए, और यहाँ पे h1 में मेरे को यहाँ पे एक टाइटल देना है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेरे पास एक बटन होगा, ठीक है। वो हम देखते हैं। यहाँ पे हेडर कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एज अ कॉमन कंपोनेंट रहे, ताकि मैं इसको दूसरे कंपोनेंट्स में रीयूज कर सकूं। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। अभी के लिए सपोज मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हेडर, ठीक है। और इसको मेरे को इंपोर्ट करना है यहाँ पे होम कंपोनेंट के अंदर, और होम कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट हेडर कहाँ से आएगा, या आएगा आपका यहाँ पे कॉमन के अंदर से, ठीक है। अब जो रिटर्न हो रहा है ना यहाँ पे आपका डिव, इसकी जगह मेरे को यहाँ पे आपके हेडर को रिटर्न करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके हेडर को रिटर्न किया। तो आप अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका आना चाहिए टाइटल, जो कि आपके वहां से प्रिंट हो रहा है आपके हेडर के अंदर से। आप यहाँ पे देखो डिव के अंदर, यहाँ पे आपका h1 के अंदर टाइटल है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा, वो उसके पीछे छुपा हुआ है, बट टाइटल आपका यहाँ पे आ चुका है। डॉम में हमारा ये वाला एलिमेंट यहाँ पर है। वापस आके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हेडर यहाँ पे कंपोनेंट है। हेडर जो है वो यहाँ पे कंपोनेंट है। कंपोनेंट अब तक हमने ऐसे लिखे हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ, बट मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे हेडर कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करना है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे डेटा एज इनपुट के तौर पे पास करना है। तो अगर आपको किसी कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करना होता है, दो तरीके हैं। या तो आप उसमें एज अ प्रॉप पास करते हो, ठीक है। प्रॉप कुछ भी हो सकता है। सपोज टाइटल में यहाँ पे हेलो पास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो टाइटल में दिखाता हूँ। सपोज टाइटल में जो मेरे को एक्चुअल में टाइटल चाहिए वो है आर रेसिपीज, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे टाइटल चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे एज अ प्रॉप पास किया, जो कि यहाँ पे टाइटल है। अब टाइटल यहाँ पे एज अ प्रॉप आ रहा है, तो यहाँ पे आप उस टाइटल को निकाल सकते हो। सपोज प्रॉप्स करके, और यहाँ पे इसके अंदर सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल, जो मैंने पीछे से पास किया। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डॉम में दिखेगा हेलो रेसिपीज, ठीक है। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे टाइटल है वो इसके पेरेंट एलिमेंट से होम में से पास किया है एज अ प्रॉप। ये एक तरीका है डेटा को पास करने का इनसाइड अ कंपोनेंट। एक और तरीका है एज अ चिल्ड्रन। सपोज अगर मेरे को एक HTML एलिमेंट पास करना है, तो आप वो करोगे एज अ चिल्ड्रन, ठीक है। सपोज मेरे को बटन पास करना है। यहाँ पे बटन हमारे पास एक यहाँ पे कंपोनेंट होता है, जो कि आपको मिलता है यहाँ पे सिमेंटिक यूआई से। तो अगर आपको मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक बटन कंपोनेंट मिलता है। बहुत सिंपल है, एक स्टैंडर्ड बटन, तीन चार तरह के आपके पास यहाँ पे बटन्स आते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे बटन कंपोनेंट जो है उसको इंपोर्ट करना है। वो सिंपल आपको यहाँ पे एज अ बटन यहाँ पे इसको यूज करना है। तो यहाँ पे सपोज इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके बटन को, और बटन का नाम यहाँ पे मेरे को देना है, ठीक है। वो हम दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो कंटेंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं नाम डाल रहा हूँ सर्च रेसिपीज। कंपोनेंट के जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप जो पास करते हो उसको चिल्ड्रंस कहते हैं। ओपनिंग के अंदर आप जो पास करते हो उसको प्रॉप्स कहते हैं। दोनों हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट मेथड्स हैं, जिनकी हेल्प से आप किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर डेटा को पास कर सकते हो। तो सपोज हेडर में यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वो पास कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर एक चिल्ड्रन पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें चिल्ड्रन भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, चिल्ड्रन लिखना है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बटन भी दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। वो अभी यहाँ पे भसड़ हुई हुई है। मेरे को यहाँ पे इसको सेंटर लाइन करना है थोड़ा सा, तो वो देख लेते हैं वो कैसे होगा। उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक क्लास भी पास करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास पास करके उसमें जो CSS है उसको अपडेट कर दूंगा तो उससे हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्लास ले लेते हैं एज अ प्रॉप, क्योंकि हर बार मेरे को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस चाहिए। तो बीजी इमेज के नाम से सपोज मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, और यहाँ पे हेडर के अंदर यहाँ पे जो props डॉट बीजी इमेज, तो ये क्लास में यहाँ पे ले रहा हूँ बीजी इमेज के नाम से,
ठीक है, चेंजेस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ app.css के अंदर। तो जो पुराने जितने भी हैं उन सबको मैंने यहाँ पे हटाया और bg-image के नाम से जो मेरी यहाँ पे क्लास है उसको मैंने यहाँ से पिक किया। ठीक है, पोजीशन में यहाँ पे दे रहा हूँ इसकी रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव दी, एक बार मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्लास लग भी रही है नहीं लग रही। रिफ्रेश कर लेते हैं, अब तक तो मेरे को लगती हुई दिखी नहीं है। क्या हुआ, इसको क्लास क्यों नहीं लगी? बीजी क्लास के नाम से, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे डाला है बीजी इमेज, ये है आपका बीजी क्लास के नाम से। नाइस, तो एक बार फिर से देख लेते हैं बीजी क्लास, हाँ करेक्ट है। तो अब यहाँ पे आपके पास एक क्लास लगनी चाहिए, बिल्कुल लगी है बीजी इमेज के नाम से, और यहाँ पे जिसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक बैकग्राउंड इमेज मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे उठा लेते हैं बैकग्राउंड, इसको ले लेते हैं सर लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट एक फंक्शन होता है, ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है इसका, वो यहाँ पे कलर्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स आप देना चाहते हो। आरजीबी में यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 888, और इसका शेड में दे रहा हूँ यहाँ पे 0.3। ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। सेकंड आर्ग्यूमेंट भी मेरा यहाँ पे आरजीबी होगा, और उसमें भी मैं यहाँ पे सेम शेड दूंगा 888, आरजीबी में 8 8 एंड 8, और इसका जो शेड होगा वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा 0.3। थर्ड जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा उसमें यहाँ पे एक यूआरएल पास करने वाला हूं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया, और लीनियर ग्रेडियंट से बाहर आके आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे एक यूआरएल पास कर रहा हूँ। यूआरएल में मैं यहाँ पे एक यूआरएल मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। ये जो यूआरएल से आपको गूगल में मिल जाएंगे, बहुत इमेजेस हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कर इमेज करके अगर आप सर्च करोगे फैंसी बैकग्राउंड इमेज, तो बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, वहां से आप कोई भी एक इमेज को पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज पिक करी है। इसका हाइट वाइट और वो सब मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मिनिमम हाइट में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे मेरे को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा ऊपर। नाइस, तो मिनिमम हाइट यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं 100 VH, ठीक है, ताकि ये आपकी फुल स्क्रीन पर आ जाए कुछ ऐसे, और बिल्कुल ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन मेरे को यहाँ पे इसकी ठीक करनी है। बैकग्राउंड पोजीशन में यहाँ पे दे रहा हूँ सेंटर। ये सब वैसे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर आप यहाँ पे ये सब बैकग्राउंड में भी डाल सकते हो, या फिर ये आपको अलग से भी में मिलता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे मेरे को डालना है नो रिपीट। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। ये कि ये फुल साइज नहीं उठा रहा, नीचे यहाँ पे थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, तो इसका जो बैकग्राउंड साइज है उसको मेरे को डालना पड़ेगा यहाँ पे कवर, ठीक है। नाइस, अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो वापस से चलते हैं यहाँ पे header.jsx में, और header.jsx में यहाँ पर अब मेरे को ये वाली जो यहाँ पे क्लास है, क्लास नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मेरे को डालना है टेक्स्ट कंटेंट। जो आपका ये पूरा दोनों ये है, इनको मेरे को सेंटर अलाइन करना है, ठीक है। सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पे सपोज टेक्स्ट हाइफन कंटेंट में यहाँ पे दे रहा हूँ सेंटर लाइन। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और जो यहाँ पे आपका बटन है, इन दोनों को मेरे को यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लेते हैं। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर मैंने यहाँ पर किया, तो आप यहाँ पे देखोगे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सेंटर हो चुका है। इसके बाद ले लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करेगा, इसको नॉर्मल फ्लो से निकाल देगा और हमें एक्सेस देगा टॉप लेफ्ट बॉटम राइट का। तो टॉप से अगर मैं इसको लिखता हूँ, रखता हूँ यहाँ पे 50%, तो आपको ये यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, जो कि दिख भी रहा है। और लेफ्ट से सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको 50%, तो ये आपको सेंटर में दिखेगा। मतलब टॉप से भी 50%, लेफ्ट से भी 50%, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। टॉप से 50% है, लेफ्ट से 50% है, बट ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को इसको 50% माइनस करना पड़ेगा इसकी विड्थ के। तो वो हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होता है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में आप यहाँ पे लेफ्ट से सपोज -50, और जो टॉप है वहां से भी सपोज -50, -50 मैंने यहाँ पे दिया। अब ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर अलाइन है। कुछ CSS मेरे को यहाँ पे और डालनी है, जैसे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी CSS मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हेडर में जाना है, और हेडर में यहाँ पे क्लास नेम में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज हेडर हाइफन टाइटल, ठीक है। और वापस चलते हैं यहाँ पे ऐप डॉट इसके अंदर, और यहाँ पे हेडर हाइफन टाइटल। कुछ नहीं करना, बस जो साइज है मेरे को यहाँ पे वो बढ़ाना है। सबसे पहले तो जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपर केस, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे अपर केस हो जाए।
कुछ भी आप वहाँ पे लोअर केस लिखोगे, अपर केस लिखोगे, ये यहाँ पे अगर CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है तो ये अपर केस कर देगा इसको। लेटर स्पेसिंग, 2 लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 16 पिक्सेल्स। कलर मैं इसका कर रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट, जो आता है आपका ट्रिपल F से। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। फ़ॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज 80 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मस्त है। और उसके बाद नीचे से थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, तो मार्जिन बॉटम में यहाँ पे ले रहा हूँ सर 32 पिक्सल्स। तो नाइस। अब यहाँ पे मेरे को जो बटन का कलर है उसको यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक प्रॉप होता है हमारे पास कलर के नाम से, उसमें आप प्राइमरी अगर पास कर दोगे तो ये आपका ब्लू कलर में हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये तो अपना बन के बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, जो रेसिपीज वाला है वो वाला फ्रेम बनाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे पेजेस में एक और नया पेज मेरे को बनाना पड़ेगा, जो कि होगा यहाँ पे recipes.jsx के नाम से, और कॉन्स्ट रेसिपीज इज इक्वल्स टू, ठीक है, रिटर्न किया मैंने यहाँ से div के अंदर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हेलो फ्रॉम रेसिपीज। ठीक है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रेसिपीज। बिल्कुल ठीक है, इसको कहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है, इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है app.js के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा रेसिपीज को इंपोर्ट करना है पेजेस के अंदर से, रेसिपीज के अंदर से। और अब एक टाइम पे एक बारी में या तो मेरे को होम दिखाना है या फिर मेरे को रेसिपीज दिखाना है, मतलब दोनों को मेरे को एक साथ नहीं दिखाना, या तो मेरे को सिर्फ होम दिखाना है या सिर्फ मेरे को रेसिपीज दिखाने। तो अब यहाँ पे मेरे को राउटिंग डालनी पड़ेगी कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे सर्च रेसिपी पे क्लिक किया तो ये वहां पे जाएगा, सर्च रेसिपीज पे क्लिक करने पे ये आपका यहाँ पे रेसिपीज वाले पेज पे जाएगा। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे राउटिंग डालनी पड़ेगी। अब अभी यहाँ पे करंट होम पेज पर है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे रेसिपीज पे क्लिक करूंगा तो ये रेसिपी वाले पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक पैकेज का यूज करना पड़ेगा राउटिंग के लिए, जो कि है आपका रिएक्ट राउटर डॉम। तो आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना है, क्योंकि उस वाले में चल रहा है आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट, रिएक्ट का सर्वर। cd का करके आपको यहाँ पे जाना है रेसिपी फाइंडर के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है npm install react router dom। रिएक्ट राउटर डॉम एक पैकेज है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे राउटिंग डाल सकते हैं। राउटिंग जो हमारी यहाँ पे होती है वो डिफॉल्ट होती है यूआरएल बेस्ड, मतलब यूआरएल में आपका जो भी होगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे राउटिंग डालते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रेसिपी लिखा, ठीक है, तो रेसिपी यूआरएल एंड पॉइंट से जो भी कंपोनेंट मैच होगा वो उस वाले कंपोनेंट को खोलेगा। मैंने सपोज यहाँ पे होम लिखा, तो होम से होम एंड पॉइंट से जो भी यहाँ पे आपका कंपोनेंट मैच होगा ये उस वाले कंपोनेंट को खोलेगा। तो इसको हम बोलते हैं यूआरएल बेस्ड राउटिंग। तो राउटिंग डालने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो राउटिंग के कंपोनेंट्स है उनको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है वो है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर बहुत सारी तरह की राउटिंग होती है। अगर आपको राउटिंग डालनी है ब्राउजर में, मतलब एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्राउजर राउटर का। कहाँ से आएगा, जो पैकेज आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है रिएक्ट राउटर डॉम में से, इसको मैंने एक इसका एलियस एक नेम ले लिया राउटर के नाम से, एंड आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन को इस राउटर से फिर रैप करना है। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी जगह मैंने यहाँ पे राउटर लिख दिया। ठीक है, अब आपको अपने कंपोनेंट्स के अंदर राउटिंग को अनेबल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने कंपोनेंट्स के अंदर राउटिंग को अनेबल करना है। मतलब मेरे को नैप बार में राउटिंग नहीं चाहिए। नैप बार आपका यहाँ पे ये वाला बार है, ये वाला बार चाहे आपका होम पेज पे हो या फिर रेसिपीज पे हो सेम ही रहेगा। इसमें मेरे को राउटिंग नहीं डालनी। राउटिंग मेरे को डालनी है जो नैप बार के नीचे वाला है, होम कंपोनेंट है, रेसिपीज कंपोनेंट है, उनमें मेरे को राउटिंग डालनी है। तो जिन भी कंपोनेंट्स में आपको राउटिंग डालनी है उनको आपको राउट से रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे कंपोनेंट लेना है राउट्स के नाम से, और ये आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है बस। तो यहाँ पे सपोज राउट्स आ गया। ठीक है, अब इस वाले कंपोनेंट में मेरे को यहाँ पे राउटिंग चाहिए, तो अभी के लिए यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए। बिल्कुल ये यहाँ पे एम्प्टी है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका जो यूआरएल एंड पॉइंट है उससे कोई भी आपका कंपोनेंट मैच ही नहीं हो रहा। सपोज अगर मैं यहाँ पे ये खाली भी लिखता हूँ तो इसमें आपका एम्प्टी एंड पॉइंट है, तो एम्प्टी एंड पॉइंट से मेरा यहाँ पे कोई कंपोनेंट मैच नहीं हुआ। मैच करने के लिए आपको यहाँ पे राउट की हेल्प लेनी पड़ेगी। राउट हमारा यहाँ पे कंपोनेंट होता है, तो सपोज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा राउट, और आपको यहाँ पे एंड पॉइंट डालना है। जब आपका पाथ में कुछ भी ना हो, पाथ में आपको यहाँ पे एम्प्टी फॉरवर्ड स्लैश हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो होम कंपोनेंट है अपना उसको खोलना है, और इसको आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो आपका यहाँ पे इस टाइम पे होम कंपोनेंट खुलेगा। उसके बाद अगर आपका जो राउट है उसमें पाथ में आपका यहाँ पे रेसिपीज हैं,
ठीक है, पाथ में रेसिपीज है, तो उस केस में आपको जो यहाँ पे एलिमेंट जो खोलना है वो होगा आपका यहाँ पे रेसिपीज वाला कंपोनेंट। तो फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया और इसको यहाँ पे क्लोज किया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एंड पॉइंट में अगर मेरा यहाँ पे रेसिपीज आएगा तो आपको यहाँ पे रेसिपीज वाला कंपोनेंट खुलना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट। तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सीधा यहाँ पे यूआरएल में चेंज किया। मेरे को यूआरएल में चेंज नहीं करना, मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पे होम पे रेसिपीज पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे राउटिंग हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस आना है नैप बार में, और यहाँ पे आपको जो राउटिंग का लिंक कंपोनेंट है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिंक को इंपोर्ट किया, और जो आपका ये यहाँ पे होम है, ठीक है, होम में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि ये आपका एज लिंक काम करेगा। ठीक है, एज करके आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपको इसको बिहेवियर अगर चेंज करना हो। और फिर टू में अगर इस पे अगर क्लिक होता है तो इसकी राउटिंग कहाँ पे जानी चाहिए, ये आपका एम्प्टी फॉरवर्ड स्लैश पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये डाला, इसको भी सेम करना है एज लिंक, और ये टू में कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा रेसिपीज के पास। ठीक है, मतलब जो एंड पॉइंट आपने यहाँ पे app.js के अंदर मेंशन किया हुआ है, ये वाले एंड पॉइंट्स यहाँ पे मैच होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आके मैच करेगा कि कौन से पाथ से वो मैच हो है और उसके सामने कौन सा एलिमेंट है, उसके हिसाब से खोलेगा। तो चला के दिखाता हूँ। तो रेसिपीज पे आया मैं, तो यहाँ पे आप देखो यूआरएल भी चेंज हुआ है, कॉम्पोनेंट भी चेंज हो रहा है। यूआरएल भी चेंज हुआ है और जो कॉम्पोनेंट है वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो आपका ये वाला बटन है, सर्च रेसिपीज वाला जो आपका बटन है, इसमें भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम डिट्टो का मेरे को यहाँ पे इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे होम में जाना है, और यहाँ पे जो आपका लिंक कंपोनेंट है उसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया एज करके। बटन को मेरे को बिहेवियर चेंज करना है इसका, मेरे को यहाँ पे एज इसको लिंक टैग यूज करना है, और टू रेसिपीज, ये यहाँ पे रेसिपीज पे जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर आ चुका है रेसिपीज पे। इसके साइज को भी चेंज करते हैं, बीजी में यहाँ पे डाल रहा हूँ, बीजी नहीं बिग। ठीक है, साइज यहाँ पे स्मॉल और लार्ज वो सब चलता है, तो यहाँ पे मैंने इसका साइज भी चेंज किया। सर्च रेसिपीज पे अगर मैं यहाँ पे इसके क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो रेसिपीज वाले फोल्डर पे आया, कंपोनेंट पे आया, फोल्डर बोल रहा हूँ कंपोनेंट पर आया। वापस चलते हैं होम पे, तो हम यहाँ पे होम पे आ चुके हैं। इसके बाद अब होम कंपोनेंट का काम अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ऐप कंपोनेंट का भी कंप्लीट हो चुका है, नैप बार का भी कंप्लीट हो चुका है। रेसिपीज पर आते हैं। यहाँ पर मेरे को दो चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए मेरे को यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो सर्च कंपोनेंट है। सर्च के नीचे मेरे पास यहाँ पे रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट है, जहां पर मेरे सभी रेसिपी लिस्ट हुई हुई है। तो दो कंपोनेंट्स मेरे को यहाँ पे बनाने हैं। पहला जो होगा अपना वो होगा यहाँ पे सर्च के नाम से। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा const एंड सर्च इज इक्वल्स टू एंड, तो सपोज div hello from search। तो पहला मेरा यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे है आपका सर्च के नाम से, तो SERCH बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो होगा रेसिपी लिस्ट के नाम से, जहां पर हम अपनी सभी रेसिपीज को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट होगी जिसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रेसिपी लिस्ट इज इक्वल्स टू, और रिटर्न कर देंगे, और बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही है। ठीक है, डिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हेलो, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और रेसिपी लिस्ट। बिल्कुल सही है, सर्च और रेसिपी लिस्ट दोनों का काम अपना यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे सर्च के अंदर। सर्च में अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे को यहाँ पे एक सर्च बार बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो रेसिपीज में इन दोनों को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो एक तो सर्च को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पे जो आपकी रेसिपी लिस्ट है उन दोनों को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपको मैं वो दिखाऊं कि सर्च के अंदर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड चाहिए होगा। मैं यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर में चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को हटा दो तो सिर्फ एक ही कॉलम है मेरे पास, और ऊपर और नीचे मेरे को यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करना है। तो जब भी आपको डेटा डिस्प्ले करना हो इन टेबल फॉर्मेट, तो वहां पे हम हमेशा यूज करते हैं ग्रिड का। तो सेम मेरे को यहाँ पे ग्रिड का यूज करना है, ग्रिड और कॉलम्स इन सब का मेरे को यहाँ पे काम है। तो चलते हैं यहाँ पे सर्च के अंदर, और सर्च के अंदर इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे ग्रिड को। कहाँ से आएगा, सिमेंटिक यूआई से आएगा। तो सिमेंटिक यूआई रिएक्ट से मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। अब इसकी जगह मेरे को यहाँ पे डालना है ग्रिड। ठीक है, ग्रिड मैंने यहाँ पे डाला। ग्रिड में हम क्या क्या डाल सकते हैं, कॉलम मेरे को यहाँ पे डालना है। मेरे को यहाँ पे दो ही कॉलम चाहिए, तो दो कॉलम मैंने यहाँ पे डाले। इसके बाद एक यहाँ पे वो चलता है टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन एक प्रॉप है, ठीक है।
तो इसका मैंने यहाँ पे यूज किया और टेक्स्ट लाइन को मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया। रो मेरे को यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट एक ही रो चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो ग्रिड डॉट कॉलम हम यहाँ पे यूज करेंगे सीधा कि मेरा ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है और कॉलम भी मेरे को यहाँ पे एक ही चाहिए। उसके अंदर मेरे को यहाँ पे हेडिंग चाहिए सर्च रेसिपीज विद आर रेसिपी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वेबसाइट का नाम है आर रेसिपी, ठीक है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कैनॉट रिजॉल्व सीमेंटिक एन आएगा यहाँ पे। सर्च रेसिपीज पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलो आया और उसके ऊपर वो चीज आई होगी। मेरे को यहाँ पे CSS लगा के इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो एक क्लास दे देते हैं यहाँ पे। क्लास नेम मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ आपका सर्च बॉक्स, सर्च रैपर, सर्च बॉक्स आप कुछ भी दे दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसको रैप कर रहा है। तो सपोज सर्च बॉक्स मैंने यहाँ पे डाला। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चाहिए आपका पैडिंग टॉप, ठीक है। टॉप से कितनी पैडिंग ले, सपोज 100 पिक्सल में यहाँ पे टॉप से पैडिंग ले रहा हूँ। इसने वर्क नहीं किया है, इसने शायद वो पैडिंग वहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई होगी जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, पैडिंग टॉप ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है, मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट डालना पड़ेगा ताकि ये वाला हटा के अपना वाला उठाए कुछ इस तरह। तो यहाँ पे आ चुका है सर्च रेसिपीज विद आर रेसिपी। एक और मेरे को यहाँ पे चाहिए पैडिंग बॉटम, ताकि नीचे से भी हल्की सी पैडिंग उठाए। नीचे से मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, नीचे से मेरे को सिर्फ 20 पिक्सल चाहिए एंड बहुत सही है। तो सर्च रेसिपीज विद आर रेसिपी, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रेसिपीज और यहाँ पे ले आते हैं इसको सर्च को। एक CSS मेरे को यहाँ पे डालनी है जो आपका यहाँ पे क्लास नेम है। इसमें मैं क्लास नेम डाल के डाल रहा हूँ सर्च हेडिंग, ठीक है, क्योंकि इसकी जो CSS है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो सर्च हेडिंग मैंने यहाँ पे डाला और app.css में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रहा हूँ मैं सर्च हेडिंग। अरे एक सेकेंड, बढ़िया। कुछ नहीं करना, 2 CSS डालनी है मेरे को। एक तो मेरे को यहाँ पे फॉन्ट साइज उसका ठीक नहीं लग रहा, फॉन्ट साइज में डाल रहा हूँ यहाँ पे आपका 35 पिक्सल। दूसरा ले लेते हैं मार्जिन बॉटम, जो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 REM, जो कि आपका 16 पिक्सल्स। तो ये आपका इस केस में बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक चीज मेरे को यहाँ पे और हैंडल करनी है कि इसका जो कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। जो आर रेसिपीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो कलर है उसको अपने को यहाँ पे चेंज करना है। तो सर्च रेसिपीज विद स्पैन डाल के स्टाइल में यहाँ पे डालना चाहता हूँ और यहाँ पे कलर में मेरे को यहाँ पे कलर चाहिए, ठीक है, कि ये आपका स्टैंड आउट दिखे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे आपका सिंगल आएगा और इसमें आपको यहाँ पे डालना है स्पैन, और बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक और H4 चाहिए, जिसपे लिखा होगा इनपुट रेसिपीज सेपरेटेड बाय कॉमा। या आप यहाँ पे रेसिपीज को एंटर कर सकते हो सेपरेट बाय कॉमा, और इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक इनपुट टैग चाहिए। इनपुट टैग हम यहाँ पे फॉर्म के साथ हैंडल कर सकते हैं। फॉर्म में अगर आपको बताओ तो जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इनपुट टैग्स आते हैं। तो जो फॉर्म है उसके अंदर डायरेक्टली फॉर्म और फॉर्म डॉट फील्ड डाल के, या फॉर्म डॉट फील्ड की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे सीधा अगर आप यहाँ पे फॉर्म लिखोगे तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे सीधा फॉर्म से जो इसके इनपुट फील्ड है सीधा उसको हैंडल हम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है फॉर्म के अलावा, जो कि यहाँ पे इनपुट फील्ड होती है, ठीक है। जैसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट होता है, उसका यहाँ पे एक रैपर कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे इनपुट है। तो हम यहाँ पे इनपुट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा इनपुट और फॉर्म के अंदर सीधा आप यहाँ पे डाल सकते हो इनपुट, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक चीज चलती है इसमें, यहाँ पे प्लेस होल्डर, जहाँ पर आप सपोज कुछ भी अगर आपको बाय डिफॉल्ट लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो टोमेटो, पोटैटो, पिज्जा, अनियन, ये सब आप यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्शन में मेरे को यहाँ पे एक चीज चलती है, इसमें एक प्रॉप चलता है एक्शन के नाम से, ठीक है। अगर आपको कोई आइकन चाहिए, सपोज मेरे को यहाँ पे सर्च के नाम से आइकन चाहिए, तो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। कलर अगर आपको यहाँ पे इसका कुछ डिफरेंट चाहिए तो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये चीजें आप यहाँ पे एक्शन में डाल सकते हो। एक्शन एलिमेंट्स ये इसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रॉप होता है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप आइकन को यहाँ पे पास कर दो। जैसे आइकन मेरे को यहाँ पे सर्च चाहिए तो एक्शन के अंदर आप यहाँ पे आइकन पास कर दो, या फिर जो आइकन है ना वो यहाँ पे एज अ प्रॉप भी चलता है, तो आप यहाँ पे भी उसको डाल सकते हो, ठीक है। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो सिमेंटिक यूआई की। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे ये दिखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे इस वाला ये वाला जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर से वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं ऑन चेंज की हेल्प से, बट मेरे को उस वैल्यू को कहीं पे स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपने रिएक्ट के सबसे पहले हुक का, जो कि है यहाँ पे यूज केट।
यूज स्टेट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे एक स्टेट अपनी बनानी है जो कि सपोज यहाँ पे वैल्यू के नाम से और सेट वैल्यू एंड इज इक्वल्स टू, और इसको ले लेते हैं सर यूज स्टेट। यूज स्टेट में इनिशियली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे, अब हम जो वैल्यू निकालेंगे वो ऑन चेंज पे निकालनी है मेरे को, मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज को एंटर करता जा रहा हूँ वैसे ही मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऑन चेंज, ठीक है। जैसे आप यहाँ जैसे ही उसमें वैल्यू चेंज होगी वैसे ही वहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन ट्रिगर होगा जो आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल के देगा। एक कॉलबैक फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और सीधा जो सेट वैल्यू है, सेट वैल्यू मतलब जो स्टेट का फंक्शन है उसमें यहाँ पे इवेंट के अंदर, ये आपका यहाँ पे इवेंट होता है, इसके टारगेट के अंदर वैल्यू के अंदर से आप यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, अपडेटेड वैल्यूज हैं, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड इसको मैं बनाना चाहता हूँ कंट्रोल कंपोनेंट। जितने भी हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट टैग जो होता है वो अपना एक फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक वैल्यू प्रॉप चलता है। इस वैल्यू प्रॉप को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ अपने स्टेट की हेल्प से, तो इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल कंपोनेंट बनाया। अब जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, जैसे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पिज्जा लिखा, तो अब जो यहाँ पे अपडेटेड पिज्जा वैल्यू है वो इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है। रेसिपी लिस्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे अपने सभी जितने मेरी रेसिपीज हैं उनको मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि है गेट सर्च्ड रिजल्ट, ठीक है। और गेट रेसिपीज के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो मेरे को यहाँ पे सभी रेसिपीज ला के देगा, ठीक है। ये फंक्शन मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी एपीआई कॉल है यहाँ पे। तो एक फोल्डर बना रहा हूँ सपोज मैं यहाँ पे सर्विसेज के नाम से, और इसके अंदर यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ मैं api.js के नाम से, जहां पर मेरी सभी एपीआई कॉल्स होंगी, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको केएस की जगह जेएस कर लेते हैं और बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एपीआई में बना रहा हूँ सपोज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेम नेम से गेट रेसिपीज, और एपीआई कॉल है तो एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक थर्ड पार्टी यूआरएल को हिट कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो कंसोल डॉट ट्राई और कैच लगा के मैंने यहाँ पे इसकी एरर हैंडलिंग करी, एरर व्हाइल कॉलिंग द एपीआई, और क्या एरर है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं, वो आपका आ जाएगा एरर डॉट मैसेज के अंदर से, ठीक है। गेट रेसिपीज जो है उसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको सपोज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सर्विसेज के अंदर से, आपका ये आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे सर्च के अंदर से जो भी आपकी सर्च वैल्यू है, ठीक है, इसके अंदर से मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम ऑन सबमिट का यूज कर सकते हैं, और ऑन फॉर्म सबमिट एक फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सपोज ऑन फॉर्म सबमिट, और ऑन फॉर्म सबमिट इज इक्वल्स टू, और अब एक और स्टेट में को यहाँ पे बनानी पड़ेगी जो मेरी वैल्यू को यहाँ पे लेके जाएगी रेसिपीज के अंदर। तो यहाँ पर भी मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट को, ठीक है। और सपोज कॉन्स्ट सर्च्ड क्वेरी, और यहाँ पे सपोज मैंने पास किया सेट सर्च्ड क्वेरी इक्वल्स टू यूज स्टेट। इनिशियली ये भी आपका यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, या फिर यहाँ पे इनिशियली पिज्जा डाल देते हैं ताकि इनिशियली यहाँ पे पिज्जा को सर्च करके लाए और फिर यहाँ पे गेट सर्च्ड क्वेरी को मैं यहाँ पे इसके अंदर पास कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे मैंने एज अ प्रॉप पास किया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यहाँ पे मैंने यूज किया और इसको यहाँ से मैंने निकाला, और जो आपकी वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे आपके उस वाले उसके अंदर डलवा दिया, ठीक है। सेट सर्च क्वेरी की हेल्प से जो आपकी इनपुट फील्ड की वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे सर्च क्वेरी में डलवा दिया। अब जो सर्च क्वेरी है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं api.js के अंदर, पीछे से आपके पास एक सर्च क्वेरी आ रही है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक्सियोस का। आप एक्सियोस का यूज कर सकते हो। एक्सियोस यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो आपकी एपीआई को कॉल करने में हेल्प करता है। आप यहाँ पे ES6 के फेच फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों बिल्कुल वैलिड है, कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सपोज एक्सियोस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ से आएगा, एक्सियोस के अंदर से आएगा, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक्सियोस की हेल्प से गेट एपीआई को कॉल करना है। अंदर आप यहाँ पे यूआरएल पास कर सकते हो। यूआरएल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, यूआरएल मैंने यहाँ पे सपोज दिया टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, और एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल। ये यूआरएल कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के अंदर। एंड क्योंकि ये कांस्टेंट लिंक है एक, ठीक है, थर्ड पार्टी यूआरएल है, कांस्टेंट यूआरएल है, तो एक फॉर्किफाई एपीआई है जो हीरो को भी डिप्लॉय हुई है, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। गेट एपीआई है, ठीक है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे हिट करके भी दिखाऊं तो ये आपको यहाँ पे सारा डेटा ला के देगा,
गेट एपीआई में शायद ये सर्च क्वेरी मांगेगा, हाँ, कैन नॉट फाइंड एपीआई स्लैश एपीआई ऑन द सर्वर, क्योंकि यहाँ पे ये आपसे सर्च क्वेरी मांगता है। सर्च में आपको यहाँ पे सपोज पिज्जा मैंने यहाँ पे पास किया, ऐसे नहीं चलेगा, इसमें आपको यहाँ पे सर्च एक सेकेंड बस, क्यू इज इक्वल्स टू पिज्जा, नाइस। तो आप यहाँ पे देखो आपके पास सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो गेट एपीआई है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एपीआई यूआरएल है जिसका जिसको हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के अंदर पेस्ट किया। अब मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो जो आपका एपीआई यूआरएल है उसको मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया। बिल्कुल सेम हमें वही करना है, सर्च के अंदर क्यू इज इक्वल्स टू, और जो आपकी यहाँ पे सर्च क्वेरी है उसको मैंने यहाँ पे डाला। अब जो यहाँ पे ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है। एक्सियोस से जब आप यहाँ पे एपीआई को कॉल करते हो तो वो एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट चलता है असिंक फंक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे आपको असिंक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एक गेट एपीआई है, एक रिस्पॉन्स आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो रिस्पॉन्स को मेरे को यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। एक्सियोस का जो रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा डेटा फील्ड के अंदर आता है। तो आप जब यहाँ से इसको रिस्पॉन्स कराओगे, रिस्पॉन्स को रिटर्न कराओगे, तो आपको यहाँ पे रिटर्न करके रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखना पड़ेगा। कुछ इस तरह चलता है। लेकिन अगर सपोज कोई एरर है तो आपके पास यहाँ पर भी डेटा आता है, एरर डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। उस केस में रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है वो आपके एरर ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, तो वहां से आप इसको पिक कर सकते हो। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। वापस आते हैं अब गेट रेसिपीज। आप यहाँ पे देखो गेट रेसिपीज के सामने असिंक फंक्शन लगा हुआ है, असिंक कीवर्ड लगा हुआ है। तो आपका जो गेट रेसिपीज है वो आपका यहाँ पे एक असिंक्रोनस फंक्शन है, तो आपको सर यहाँ पर भी अवेट लगाना पड़ेगा। और बिल्कुल सही है। इसके बाद लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, एक और मेरे को यहाँ पे स्टेट बनानी पड़ेगी जो आपकी ये जो सभी रेसिपीज हैं, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया हो उसको कैप्चर करेगा। अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देखो तो रेसिपीज जो है आपकी वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इनिशियली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एम्प्टी एरे, और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास रिजल्ट आया है, ठीक है, एक अनडिफाइंड का मैं यहाँ पे एक चेक लगा रहा हूँ। अगर रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर आप यहाँ पे देखो रेसिपीज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही चेक करूंगा अगर रिजल्ट है और रिजल्ट के अंदर रेसिपी है और उसमें भी वैल्यू है, फिर तभी मेरे को यहाँ पे सेट रेसिपीज में जो वैल्यू है वो डालनी है, जो कि आएगा आपका रिजल्ट डॉट रेसिपीज। लेकिन ये जो फंक्शन है इसको कॉल कब करना है? इसको मेरे को कॉल करना है कॉम्पोनेंट डेड माउंट पर एंड कॉम्पोनेंट डेड अपडेट पर। तो मेरे को यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा यूज इफेक्ट के अंदर। तो गेट सर्च रिजल्ट को मैंने यहाँ पे डाला आपके यूज इफेक्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे लिखोगे सिर्फ एम्प्टी एरे, तो मतलब ये सिर्फ एक बार कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट डॉम में इंसर्ट होगा, मतलब कंपोनेंट डेड माउंट पर। बट मेरे को इसको बार बार कॉल करना है जब आपका यहाँ पे सर्च रेसिपी जो है ये आपका चेंज होता है। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे जो आपका सर्च क्वेरी है इसको मेरे को यहाँ पे इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा एरे के अंदर। बिल्कुल ठीक है। रेसिपीज जो है आपका उसको हम यहाँ पे इसके अंदर पास कर देते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो रेसिपी लिस्ट के अंदर से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अपनी सभी रेसिपीज। ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अपना जो पूरा कॉम्पोनेंट है उसको कंटेनर के अंदर रैप करना है। कंटेनर क्या करते हैं, कंटेनर है ना मार्जिन पैडिंग दे देता है आसपास से, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, एंड कहाँ से इंपोर्ट होगा, कंटेनर को मेरे को इंपोर्ट करना है सिमेंटिक यूआई रिएक्ट से। ठीक है। इंटरनली ये शायद div ही देता है। एक सेकंड देख लेते हैं, मेरे ख्याल से div देना चाहिए इसको इंटरनली। एक सेकंड बस। हाँ, इसने div दिया है। देखो UI कंटेनर, इसने यहाँ पे कुछ क्लासेस लगाई हैं। इसमें इसने विथ दिया है, मार्जिन लेफ्ट टू राइट इसमें ऑटो है, बट एक फिक्स विथ दी है इसने। और आप यहाँ पे देखो div में इसने यहाँ पे कुछ क्लासेस लगाई हैं, वो हम देख लेंगे क्या क्लासेस हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पर आओ ना, ऐसे ही कंटेनर की तरह हमारे पास यहाँ पे एक हेडर कंपोनेंट भी होता है। ठीक है। आप यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे हेडर कंपोनेंट भी होता है। अगर आपको कुछ हेडिंग वेडिंग डालनी है तो आप यहाँ पे जो हेडर कंपोनेंट है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सपोज हेडर मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे हेडर लिखा, और बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रॉप्स ये लेता है, कुछ वो प्रॉप्स हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे इसका साइज क्या रहेगा। ठीक है। जो इसमें आप टेक्स्ट लिखोगे उसका साइज क्या रहेगा, वो सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ह्यूज। या आपका यहाँ पे जो साइज है वो यहाँ पे ह्यूज रहेगा। एक और चीज है कंटेंट में, मतलब कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेसिपी फॉर रेसिपी लिस्ट फॉर, और यहाँ पे
जो आपकी सर्च्ड क्वेरी है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सर्च क्वेरी है जिसके बेसिस पे यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, वो मेरे को उसके बेसिस पे वो उसकी लिस्ट है। सपोज मैंने यहाँ पे पिज्जा लिख के सर्च सर्च किया, तो पिज्जा की जो लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे सर्च क्वेरी है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे सर्च किया, तो वही मेरे को यहाँ पे डालना है। तो सपोज कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे आपको लिखना है सर्च्ड क्वेरी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इतना यहाँ पे चला के देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आना चाहिए, ठीक है। एक और चीज मेरे को यहाँ पे डालनी है, टेक्स्ट लाइन, जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सेंटर, ताकि ये यहाँ पे सेंटर अलाइन हो जाए, कुछ इस तरह। अब इसके नीचे मेरे को अपनी रेसिपीज को शो करना है, तो वो मैं करूंगा ग्रिड की हेल्प से, एक टेबल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक पेरेंट ग्रिड ले लेते हैं पहले, बहुत सही। अब इसके अंदर रेसिपीज को यहाँ पे कर लेते हैं मैप, अगर आपके पास रेसिपीज हैं, एंड रेसिपीज डॉट मैप करके जो सिंगल रेसिपी है यहाँ से वो निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं ग्रिड डॉट कॉलम, और बहुत सही। तो अगर आप यहाँ पे ये लिख दोगे तो इससे हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैं हेलो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे हेलो ही हेलो आ चुके हैं, लेकिन एक रो में मेरे को सिर्फ 4 दिखाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रिड में कॉलम्स में अगर 4 पास कर देंगे तो ये सिर्फ 4 दिखाएगा। नाइस। एक और चीज मेरे को यहाँ पे पास करनी है, डबलिंग को मेरे को यहाँ पे ट्रू रखना है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को सभी अपनी जितनी भी रेसिपीज है उनको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए एक नया कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज रेसिपी लिस्ट आइटम, रेसिपी लिस्ट आइटम के नाम से, और .jsx अपनी सिंगल रेसिपी को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए। तो सपोज रेसिपी लिस्ट आइटम इज इक्वल्स टू और रिटर्न div एंड हेलो, ठीक है। और यहाँ पे सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और रेसिपी लिस्ट आइटम किया मैंने यहाँ पे, और रेसिपी लिस्ट पे चलते हैं, और रेसिपी लिस्ट में गए इंपोर्ट, और यहाँ पे जो अपना रेसिपी लिस्ट आइटम है उसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, और इसके अंदर यहाँ पे डालते हैं रेसिपी लिस्ट आइटम, ठीक है। तो आउटपुट आपका बिल्कुल यहाँ पे सेम रहेगा, आउटपुट में हल्का सा भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से भी मैं हेलो ही रिटर्न करवा रहा हूँ। बट अब यहाँ पे मेरे को कार्ड शो करने हैं। कार्ड क्या होता है, कार्ड अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल साइज ही आपको शेप देता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत अच्छे से फोटोज और जो टेक्स्ट है उनको आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो बिल्कुल सेम चीज चाहिए मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो जो कार्ड है वो अपना यहाँ पे कार्ड से आता है, और मटेरियल यूआई से अगर कोई फैमिलियर है तो ये सब मटेरियल यूआई में भी है, बिल्कुल डिट्टो है। ग्रिड भी है, कार्ड भी है, उसमें उसमें भी सब है। तो सिमेंटिक यूआई रिएक्ट से हम यहाँ पे इसको कार्ड को निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे रेसिपी लिस्ट के अंदर से मेरे पास यहाँ पे सभी रेसिपीज हैं, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे डेटा है, ठीक है। आपको अगर मैं यहाँ पे एपीआई दिखाऊँ, एपीआई तो मैंने अब तक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं, जो यहाँ पे कॉल हो रही है। तो इसको एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो रेसिपीज के नाम से यहाँ पे कॉल हुई है एपीआई। यहाँ एक सेकेंड फेच एक्सएचआर पे जाते हैं, और अब यहाँ पे देखो बहुत सही। तो पिज्जा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सर्च हुआ है, पेलोड में यहाँ पे क्वेरी में पिज्जा गया है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो 28 यहाँ पे काउंट आया है इसका, ठीक है। पिज्जा से यहाँ पे 28 चीजें हैं, और यहाँ पे आप देखो तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आई है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये सारा डेटा लेके इसको डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए रेसिपी को मैंने यहाँ से पास किया, रेसिपी लिस्ट आइटम में से मेरे को यहाँ पे जो रेसिपीज हैं उनको यहाँ पे निकाल लेना है, और कार्ड के अंदर imgsrc, और जो रेसिपी है डॉट, आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे पड़ी हुई है इमेज अंडरस्कोर यूआरएल में। तो इमेज अंडरस्कोर यूआरएल मैंने यहाँ पर लिया, ऑल्ट करके यहाँ पे ले लेते हैं सपोज थंबनेल, और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप इमेजेस इस टाइम पे देखोगे कुछ इस तरह, ठीक है। तो जो इमेजेस हैं वो आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। एक पर्टिकुलर हाइट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट ज्यादा है, हाइट कम है। तो अगर एक सिंगल हाइट सबकी हो जाएगी तो बेटर रहेगा। हाइट सपोज ले लेते हैं 170, ठीक है। तो यहाँ पे 170 मैंने हाइट ली, ताकि सबकी हाइट यहाँ पे आके फिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पे कार्ड के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं। कार्ड का कंटेंट होता है, कंटेंट में हेडर होता है, कंटेंट होता है, एक्शंस होते हैं, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। कार्ड में मेरे को यहाँ पे सबसे पहले हेडर डालना है। हेडर के अंदर जो कंटेंट मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ वो इस टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका टाइटल यहाँ पे हेडर है, तो रेसिपी डॉट टाइटल, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे कार्ड का हेडर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे इसके नीचे दिखेगा, बहुत सही। इसका एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो कार्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी होता है,
और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे H4 टैग के साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे को कुछ नहीं डालना, ये जो पब्लिशर है यहाँ पे, ये मेरे को यहाँ पे डालना है, तो रेसिपी डॉट पब्लिशर। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जो पब्लिशर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके जस्ट नीचे अब मेरे को एक्शंस चाहिए, तो कार्ड कंटेंट के अंदर ही हम यहाँ पे अपने जो एक्शन है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बटन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बटन को आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बटन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। अरे नाइस। पहला जो बटन होगा वो एज अ लिंक यहाँ पे काम करेगा। लिंक हमने पीछे भी देखा था, रिएक्ट राउटर डॉम में से ये आएगा आपका लिंक, और यहाँ पे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, बिल्कुल ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये आपका जाएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू, ये अभी कहाँ पे जाएगा वो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, बट कोई बात नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। कंटेंट ले लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं ले रहा हूँ सपोज यहाँ पे आपका डिटेल्स, बिल्कुल ठीक है। ये आपका यहाँ पे बटन का कंटेंट है, तो आपको यहाँ पे इस केस में एक बटन दिखेगा डिटेल्स के नाम से। ठीक है, इसका कलर ले लेते हैं, सपोज ब्लू ले रहा हूँ मैं। प्राइमरी जो हमारे यहाँ पे कलर होता है, वो जो साइज है उसको थोड़ा सा मेरे को छोटा करना है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं उसको टाइनी। तो ब्लू कलर का एक छोटा सा बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक और बटन मेरे को यहाँ पे चाहिए, जो मेरे को ओरिजिनल लिंक पे लेके जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखो तो इसका सोर्स यूआरएल हमारे पास है, तो इस सोर्स यूआरएल के साथ हमें यहाँ पर जो वो है बटन को रिडायरेक्ट करना है। तो रेसिपी डॉट सोर्स अंडरस्कोर यूआरएल, मैंने यहाँ पर सेम वही लिखा, सोर्स अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, अब ये एक एंकर टैग की तरह काम करेगा, जैसे आपने यहाँ पे एचआरएफ डाल दिया। तो एंकर टैग में हमारे पास यहाँ पे वो होता है कि आपको टारगेट क्या रखना है, ब्लैंक मतलब नेक्स्ट पेज में खोलना है, सेम पेज में। तो मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज में खोला। टू की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एक राउटिंग की तरह काम नहीं कर रहा, मतलब राउटिंग है बट वो एंकर टैग की हेल्प से। तो रेसिपी यूआरएल, और इसको सपोज मैं सक्सेस दे रहा हूँ, जिस जो ग्रीन होता है, और बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये दोनों बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट आ चुके हैं। एंड इसको क्लोज करते हैं। रेसिपी यूआरएल पे सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा मेरे को, जो इसका ओरिजिनल सोर्स है वहां पर। तो बिल्कुल सही है ये। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे अनियन लिख के इसको सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे जो सर्च रिजल्ट है आपका वो अनियन के हिसाब से, पहले पिज्जा के हिसाब से था, बट अब यहाँ पे अनियन के हिसाब से। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, अगर आप यहाँ पे डिटेल्स पे सपोज क्लिक करते हो, तो मेरे को यहाँ पे आपका डिटेल्स वाला कंपोनेंट खोलना है। अब इस वाले उस पार्ट पे अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो रेसिपी डिटेल्स के नाम से मेरे को यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जहाँ पर आप अपनी रेसिपी की डिटेल्स दिखा सकते हो, तो .jsx करके हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया। तो यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट रेसिपी एंड डिटेल्स इज इक्वल्स टू, और रिटर्न किया यहाँ पे, सपोज किसको रिटर्न करना है, डिव को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, हेलो लिखा। और कोई बात नहीं, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए भी हो जाती है, तो क्योंकि एट लास्ट मेरे को यहाँ से उसको हटाना ही है, ये कोई परमानेंट तो है नहीं। इसके बाद app.js में चलते हैं। यहाँ पर मेरे को ये वाला जो कंपोनेंट इसको इंपोर्ट करना है, जो आपका रेसिपी डिटेल्स कंपोनेंट है, और इसको मेरे को रेसिपी को खोलना है। ठीक है, रेसिपी डिटेल्स को अब मेरे को यहाँ पे खोलना है, लेकिन ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है उसको मेरे को खोलना है जब कोई एक पर्टिकुलर आईडी आएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एक हर एक रेसिपी की एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर आईडी है। ठीक है, और उस आईडी के बेसिस पे हम यहाँ पे अपने जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो निकालेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो रेसिपी आईडी है, तो इस रेसिपी आईडी का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सपोज कॉलन लगा के रेसिपी आईडी, जब भी आप यहाँ पे कॉलन लगा के कुछ भी लिखते हो, तो उसका मतलब वो होता है वेरिएबल, कि ये यहाँ पे जो पार्ट है वेरिएबल है। कॉलन नहीं है तो ये वाला पार्ट फिक्स है, बट रेसिपी आईडी यहाँ पे एक वेरिएबल है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होती रहेगी। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है, तो फिर आप यहाँ पे एलिमेंट में डायरेक्ट डाल सकते हो रेसिपी डिटेल्स। ठीक है, इसका डिटेल्स वाला पार्ट है, यहाँ पर आप वो डाल सकते हो। तो अब चलते हैं यहाँ पे रेसिपी लिस्ट आइटम पे। यहाँ पे सबसे पहले तो टू वाले पार्ट को हैंडल करते हैं। टू वाले पार्ट में, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब मेरे को इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो टू वाले पार्ट में हमने वहां से हम क्या डाल रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे बैकटिक लगाना पड़ेगा। रेसिपीज है, रेसिपीज के साथ रेसिपी डॉट रेसिपी आईडी है, रेसिपी डॉट रेसिपी अंडरस्कोर आईडी। इस पार्ट से मेरे को यहाँ पे निकालना है। तो वापस आते हैं, सपोज डिटेल्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो रेसिपीज है
और इसकी जो रेसिपी आईडी है वो है, और जो यहाँ पे रेसिपी डिटेल्स वाला जो अपना कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारा वो वाला कंपोनेंट खुला है। अब यहाँ पे मेरे को इस वाले रेसिपी की डिटेल निकालनी है। ये जो यहाँ पे रेसिपी है ना, ये वाली, इसकी अब मेरे को यहाँ पे डिटेल निकालनी है, जिसकी आईडी यहाँ पर ये है। तो एक पर्टिकुलर रेसिपी की डिटेल चाहिए मेरे को। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक और एपीआई यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, वो थी गेट रेसिपीज। ये हो गेट रेसिपी। सर्च्ड क्वेरी बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पे आपके पास, लेकिन इस बार यहाँ पे आपके पास एपीआई यूआरएल के साथ गेट है, और यहाँ पे आपके पास क्यू नहीं है, रेसिपी आईडी है जिसमें आर कैपिटल है, आई स्मॉल है, और इज इक्वल्स टू सर्च्ड क्वेरी। ठीक है, या फिर रेसिपी आईडी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इस तरह से वर्क करेगा। गेट रेसिपी हमारे पास यहाँ पर है, रेसिपी लिस्ट आइटम में, रेसिपी डिटेल्स में, सॉरी, यहाँ पर आपको उस वाली एपीआई को कॉल करना है। तो सपोज यूज इफेक्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यूज इफेक्ट में आप यहाँ पे गेट डेटा करके, सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे कॉन्स्ट गेट डेटा इज इक्वल्स टू, और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसको आपको यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, असिंक्रोनस फंक्शन है, अवेट आएगा, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा असिंक। ठीक है, नीचे आपने यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, एक रिजल्ट भी आएगा इसका, और रिजल्ट आपको कहीं पे इसको स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे सर यूज स्टेट का। ठीक है, यूज स्टेट में मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। सपोज रेसिपी के नाम से स्टेट एक वो बना लेते हैं, सेट रेसिपी इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। एक ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वो वहां पे पिछली बार वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, जहां पर हमारे पास एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे, बट यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा एक। ठीक है, और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसी के अंदर हम यहाँ पे इसको स्टोर करा सकते हैं। तो सपोज सेट रेसिपी में आप अगर यहाँ पे रिजल्ट डॉट रेसिपी, ठीक है, इसको आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हो। एक और चीज है, आप अगर आप यहाँ पे एक अनडिफाइंड का चेक लगा सकते हो कि अगर रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट के अंदर रेसिपी होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है सिर्फ तभी आप वैल्यू सेट करोगे, वरना आप वैल्यू को सेट नहीं करोगे, वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहने दोगे वहां पे। लेकिन एक पर्टिकुलर रेसिपी में मेरे को यहाँ पे चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये आपका ये है, यहाँ पे 47746। अब ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालनी है, ये वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो यूज पैरम्स की हेल्प से। आपने यहाँ पे क्या किया, पैरम्स पास किए हैं। ये जो यहाँ पे कॉलन लगा के आप यहाँ पे जो कुछ भी पास करते हो ना, जैसे अगर आप यहाँ पे app.js में देखोगे, app.js में आपने यहाँ पे कॉलन लगा के एक वैल्यू पास करा है, ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को यहाँ पे पैरम्स बोला जाता है। तो अगर आपने पैरम्स वहां पे पास किए हैं तो पैरम्स को आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो यूज पैरम्स की हेल्प से। और पैरम का आपका नाम क्या है, पैरम का नाम है रेसिपी आईडी, जो आपने यहाँ पे दिया है app.js के अंदर। यहाँ पे आपने रेसिपी आईडी लिखा है, सेम आपका यहाँ पे पैरम का नाम है जो कि है रेसिपी आईडी, और ये कहाँ से आएगा, यूज पैरम्स के अंदर से आएगा। रेसिपी आईडी आपके पास यहाँ पर आ चुका है, जिसको आप यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते हो। वो उसको लेके वहां पे एक कॉल मार देगा, ठीक है, api.js के अंदर, जहाँ पे आपके पास सारा डेटा आएगा, जिसको आपने यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करवा लिया। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज चेक करनी है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके अब मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज हैं उन सबको यहाँ पे चेक कर लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ये एक एरे रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और मैं यहाँ पे उस एरे की लेंथ चेक कर रहा हूँ। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ तभी मेरे को यहाँ पे जो आपका आगे का काम है वो करना है। जैसे ग्रिड में मेरे को यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, बट अगर आपका नहीं है वैल्यू तो इस केस में मेरे को यहाँ पे नल पास करना है, दैट्स इट। इसको मैंने सिंपल से ग्रिड लिया, कंटेनर ग्रिड ले लेते हैं, इसको स्टैकेबल ले लेते हैं। स्टैकेबल हमारे पास यहाँ पे एक वो होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे ग्रिड दिखाऊं, ठीक है, तो एक चीज होती है अपने पास यहाँ पे स्टैकेबल। स्टैकेबल होता है, नाम से पता लग रहा है कि एक के ऊपर एक स्टैक हुए हुए हैं। ठीक है, चीजें जो हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक हुई हुई हैं। एक हमने यहाँ पे पास किया कंटेनर, कंटेनर तो नॉर्मल है, कंटेनर प्रॉप है। एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉलम्स, कॉलम्स में यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम चाहता हूँ, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट वाला जो कॉलम है अपना, उसमें मेरे को 2 चीजें चाहिए बस। एक तो मेरे को यहाँ पे चाहिए एक सेकंड, लेफ्ट वाला जो कॉलम है अपना, उसमें मेरे को 2 चीजें चाहिए। एक तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ बटन चाहिए, ठीक है, बटन जो होगा अपना वो बैक बटन होगा। उसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक इमेज चाहिए, जिसमें सपोज यहाँ पे सोर्स ले रहा हूँ रेसिपी, और डॉट इमेज अंडरस्कोर यूआरएल, जो हमने पीछे लिखा था बिल्कुल सेम यहाँ पे वही लिखना है। और बिल्कुल ठीक है, एरर्स चेक कर लेते हैं।
ग्रिड इज नॉट डिफाइंड, बटन इज नॉट डिफाइंड, इमेज इज नॉट डिफाइंड, सब कुछ इंपोर्ट होगा आपका यहाँ से। ठीक है, ग्रिड आ गया आपका यहाँ पे, बटन आ गया आपका यहाँ पे, इमेज आ गया आपका यहाँ पे, कहाँ से आएगा? सिमेंटिक यूआई से आएगा। ठीक है, सिमेंटिक यूआई रिएक्ट, करेक्ट है। ये बोल रहा है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, आपका रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होगा। गेट रेसिपी इज नॉट डिफाइंड, गेट रेसिपी आपका वहां पर है, क्या बोलते हैं, API.js के अंदर है, तो उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, आपका यहाँ पे आ जाएगा गेट रेसिपी सर्विसेज के अंदर से, API के अंदर से। और बिल्कुल ठीक है, तो अब जो बटन है अपना, उस पे काम कर लेते हैं। बटन को मेरे को ट्रीट करना है एज अ लिंक, क्योंकि यहाँ पर ये एक बैक बटन है, इससे मैं यहाँ पे बैक जा रहा हूँ। तो ये जो लिंक है आपका, ये आपका आएगा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम का एक कॉम्पोनेंट है, तो इसके अंदर से यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ पे इसको मेरे को लेके जाना है? इसको मेरे को लेके जाना है रेसिपीज पर। ठीक है, ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक सेकंड पहले इसका कंटेंट ले लेते हैं। कंटेंट में मेरे को यहाँ पे डालना है, क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू लगा के बैक टू रेसिपी लिस्ट। ठीक है, ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपके पास यहाँ पर एक बटन आना चाहिए, ऊपर आ रहा है। इसमें मेरे को CSS डालनी पड़ेगी, एक CSS ले लेते हैं, क्लास नेम इज इक्वल्स टू डिटेल्स पेज कंटेंट। ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे को नीचे करना है, बस एक CSS मेरे को वहाँ पे डालनी है, डॉट डिटेल्स पेज एंड कंटेंट। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना, बस एक CSS जैसे कि मैंने आपको बोला, इसको मेरे को थोड़ा सा नीचे करना है। तो पैडिंग टॉप ले लेते हैं 100 पिक्सल्स, और इसको ले लेते हैं सर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिना इम्पोर्टेंट को चलेगा नहीं, तो बैक टू रेसिपी लिस्ट जो है, ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे आएगा। डिटेल्स पे चलते हैं तो डिटेल्स खोल देगा, वापस जाते हैं तो वापस आ जाएगा। डिटेल्स पे क्लिक किया, डिटेल्स खोल देगा, बिल्कुल सही है। इसका जो कलर है उसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, कलर मैं इसका सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ बटन का येलो। ठीक है, येलो कलर मैंने यहाँ पे इसका लिया, थोड़ा सा नीचे से मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग ले लेते हैं। स्टाइलिंग में और मार्जिन बॉटम सपोज कितना 40 ले लेते हैं, 40 पिक्सल्स। तो अब मेरे को इसके जो राइट हैंड साइड है, वहां पे मेरे को इसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्प्ले करवाना है। इंग्रेडिएंट्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक पर्टिकुलर इसके रेसिपी के अंदर अपने पास यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि यहाँ पर एक एरे है जिसके अंदर सभी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो इसी चीज को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है दूसरे कॉलम में। तो एक और कॉलम सर मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिया ग्रिड डॉट कॉलम, और ग्रिड डॉट कॉलम में सबसे पहले हेडर चाहिए मेरे को, जिसका साइज यहाँ पे होगा सर मीडियम। ठीक है, जैसे हमने पीछे लिया था, और यहाँ पे आपका रेसिपी डॉट टाइटल आ जाएगा कि आपका यहाँ पे जो ये है इसका नाम क्या है, तो ये आपका यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। हेडर को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना ये रो देगा कि हेडर इज नॉट डिफाइंड, रो दिया वो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास इस केस में हेडर आएगा कुछ इस तरह से, बिल्कुल सही आया है। इसके नीचे ये रेसिपी प्रोवाइड किसने करी है, वो प्रोवाइडर, वो पब्लिशर मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो एक पी टैग मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, और प्रोवाइडेड बाय यहाँ पे सपोज रेसिपी डॉट पब्लिशर। ठीक है, पब्लिशर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है इसका क्लोजेट कुकिंग, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रोवाइडेड बाय क्लोजेट कुकिंग। एक यहाँ पे कॉलन ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दे, बिल्कुल ठीक है। बटन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए, एक बटन मेरे को यहाँ पे चाहिए जो उसको रिडायरेक्ट करेगा उधर। ठीक है, एज अ एंकर टैग यहाँ पे मेरे को इसको चाहिए, ये ओरिजिनल वेबसाइट पे इसको रिडायरेक्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पे बटन को मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज एन एंकर टैग। ठीक है, इसकी जगह मेरे को यहाँ पे चाहिए href, और href में रेसिपी डॉट, और अब यहाँ पे पब्लिशर का जो ओरिजिनल URL है, क्योंकि इसका सोर्स क्या है इंग्रेडिएंट का, वो मेरे को यहाँ पे बताना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे href लिया है। और href के बाद मेरे को यहाँ पे लेना है टारगेट, टारगेट जैसे एंकर टैग में होता है, और यहाँ पे मैं सिंपल ले रहा हूँ ब्लैंक, ताकि इसको नेक्स्ट पेज पे खोले। कंटेंट में यहाँ पर डालते हैं पब्लिशर वेब पेज, पब्लिशर एंड वेब पेज। कलर में ले लेते हैं इसके ब्लू, और स्टाइल में एम्प्टी, नाइस। इसी तरह एक और बटन चाहिए मेरे को, ये तो ओरिजिनल वेब पेज है पब्लिशर का URL, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे आपका सोर्स URL चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सोर्स अंडरस्कोर URL। ठीक है, और इसकी जगह यहाँ पर ले लेते हैं रेसिपी अंडरस्कोर URL, और बिल्कुल ठीक है,
कलर या तो यही रखते हैं या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, ग्रीन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप आपके पास यहाँ पे 2 बटन्स आएँगे। पब्लिशर वेब पेज कि इसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है, वेबसाइट का। रेसिपी यूआरएल, ये रेसिपी कहाँ से उठाई गई है, उसका ओरिजिनल यूआरएल। तो बहुत सही है। अब इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसको मेरे को लूप करना है और इसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। टेबल के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होता है? सेगमेंट है ना, एक इस तरह के रेक्टेंगुलर हमें बॉक्स देता है। तो एक के नीचे एक हम ये वाला अगर बॉक्स यहाँ पे प्लेस कर दें तो उससे बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक हेडर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। हेडर में साइज ले लेते हैं सपोज इसका लार्ज, और कंटेंट ले लेते हैं सपोज इसमें इंग्रेडिएंट्स, जो ये बता रहा है कि ब्रो ये सभी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो एक हेडर हमने यहाँ पे लिया। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे सेगमेंट लेना है। ठीक है, सेगमेंट को ऊपर वहां पे आपको इंपोर्ट करना मत भूलना, मेरा तो इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया। सेगमेंट डॉट ग्रुप, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक एक सेगमेंट डालेंगे। तो रेसिपी, मेक श्योर इट शुड नॉट बी अनडिफाइंड, और यहाँ पे रेसिपी डॉट मैप, और सपोज डेटा लिया, और यहाँ पे आपको सेगमेंट, और इसके अंदर आपको यहाँ पे जो डेटा है उसको प्लेस करना है। तो H5 सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और H5 के अंदर जो डेटा है उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस केस में अरे ब्रो तो हट ही गया, क्या हुआ इसको? नहीं, कुछ एरर है, एरर देख लेते हैं। रेसिपी डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ओह सॉरी 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 सॉरी, रेसिपी होना चाहिए, रेसिपी डॉट इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, एरे जो है आपका वो इंग्रेडिएंट्स के नाम से है। रेसिपी आपका एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपका यहाँ पे एरे है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो वो आपका यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के नाम से है। ये रेसिपी पूरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वाला ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे की है, जो एक पूरा एरे है, उसको हमें यहाँ पे पिक करना है। तो उसको मैंने यहाँ पे पिक किया है ना, आप अगर यहाँ पे देखो तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। बैक करते हैं और कुछ और सपोज खोलते हैं। ये इसको मैंने खोला, यहाँ पे डिटेल्स में गया तो आप यहाँ पे देखो इसकी यहाँ पे सभी डिटेल्स आ चुकी हैं। पब्लिशर वेब पेज खोलोगे तो ये इसका यहाँ पे ओरिजिनल जो इसका सोर्स है वो है, रेसिपी यूआरएल है, कहाँ से इस रेसिपी को पिक किया गया है उसका यूआरएल, और ये सभी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं। बैक जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप जो बाकी चीजें हैं उनको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज अनियन मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये वो आ चुका है सब जिसमें अनियन डला हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज ये सोस है, सोस में यहाँ पे चलते हैं, तो बहुत सही, नाइस। तो होम पे चलते हैं, होम पे आगे रेसिपीज पे चलते हैं। ये हमारी यहाँ पे सभी रेसिपीज हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पिज्जा सर्च हुआ हुआ है। सर्च रेसिपीज पे गए तो यहाँ पे ये खुल जाएगा, वापस होम पे चलते हैं, यहाँ पे ये खुल जाएगा, नाइस। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट था रेसिपी फाइंडर, जहाँ पर हमारी जो रेसिपीज है उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स विद टाइपस्क्रिप्ट है, ठीक है। और अगर आप लीड कोड में क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टेड हो लीड कोड पे, तो उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है। AWS पे अगर आपको कुछ काम करना है, एक सर्वलेस एप्लीकेशन बनाना है, तो उसकी बहुत सारी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और मंस्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, जावा प्रोजेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं, नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।